ओके, तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा था, मैंने आपको बताया ना अभी। एक मिनट, कहाँ गया ये? हाँ जी, तो मैं क्या कर रहा था कि यहाँ y इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, 3x प्लस 7 और इन सबको डिवाइडेड बाय 4। मैं क्या कर रहा था, C1 इसको ले रहा था, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है रूट ओवर, इस तरह कर रहा था। ये गलत, अगर आप इस तरह से करते हो तब तो ये ठीक है, और अगर आप उस वाले फॉर्मूले को यूज करना है 1 प्लस एम स्क्वायर को, तो याद रखना ये C1 माइनस C2 इस फॉर्म में लाके करना। तो बेहतर क्या करना है, आप वो फॉर्मूला यूज ही मत करो, आप ये फॉर्मूला यूज करो, बस खत्म। C1, हाँ हाँ हाँ, आसान होगा, करेक्ट है, लेकिन आपको इक्वेशन स्लोप तो पता करना पड़ेगा ना, कैसे भी स्लोप गिवन रहेगा तभी आप कर पाओगे, तो इक्वेशन भी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको वो आसान लगेगा, ये टफ लग रहा है, कुछ भी नहीं है। C2 क्या बनेगा, देखो आपका C2 क्या बनेगा, 5/4। C2 कितना है, 5/4। C1 क्या निकला था, 7/4। दोनों माइनस कर दो, कितना आएगा, साथ में से 2/4, 1/2। तो ये क्या आ गया आपको, C1 माइनस C2 ऊपर आ गया 1/2, और नीचे क्या आता है 1 प्लस m, और ये क्या था भाई आपका स्लोप कितना था, 3/4, 3/4 का 9/16। अब देखो कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25/16, 25/16 मतलब 5/4, ठीक है ना। तो ये 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, 2 2 4, तो 2/5 आ गया, राइट। अभी क्लियर है, अरे बोलो, क्या ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर दोबारा से कर दूं क्या, अरे बोलो यार। एक तो यार आप लोग चुप हो जाते हो, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, चुप हो जाते हो, मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूं मैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन था जो आखिरी वाला, लोग ने बड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था, मेरे ख्याल से ये पूछने वाला लड़का कौन है, वो नया लड़का आया है, क्या नाम है, वत्स, क्या नाम है, वत्स क्या नाम है भाई तुम्हारा, हाँ अंशुल, हाँ अंशुल, अंशुल, अंशुल का क्वेश्चन है ये, और काफी लोगों ने क्वेश्चन करके दिखाया भी है मुझे, लेकिन 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 आपको एक चीज बता दूं मैं, उसमें से मोर देन 50% अपने दिमाग से नहीं किया, अपने दिमाग से नहीं किया, टीपा है उन्होंने। आप में से कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, देखता हूं मैं कितने ईमानदार और करेजियस लोग हैं। सबने अपने अपने दिमाग से किया, महक तुमने नहीं किया, ओके, अमन, अमन, हाँ, श्रवण, अमन, आपने खुद, ओके, वो जो बड़ा सा मेथड किया हुआ था उसी में उसी तरीके से कराया था क्या, हाँ, बस वो इंटरसेप्ट फॉर्म बड़ा आसान है, वो तो वही मैं कराने जा रहा था, वो छोटा है वो, पता है। चलो मैं बताता हूँ क्या बोलता है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो भैया P तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम द ओरिजिन, तो आपके पास पहले तो इक्वेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इक्वेशन, इक्वेशन को आप यहां लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है जीरो से मल्टीप्लाई करोगे एक्स को भी और वाई को भी, राइट।
तो क्या बोलता है, इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो पी परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, वो भी ओरिजिन से मतलब 0,0 से, टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी। मतलब ये बोल रहा है कि ए और बी उसके जो एक्सिस हैं वो क्या है, ए एंड बी। कहने का मतलब, चलो यहां बताता हूं मैं, इफ ए एंड बी आर दी intercepts on x and y axis respectively, so equation will be x by a plus y by b is equal to 1। ये बात क्लियर है। अब मैं अगर इसको इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन ध्यान रखना, अब मैं इसकी इक्वेशन लिखने चल रहा हूं, ऐसे नहीं लिखूंगा, इक्वेशन लिखूंगा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1/x 1/a प्लस एक्स 1/by -1 इक्वल टू 0। क्या आप इसको इक्वेशन नहीं मानते? और मैंने बोला भी था इस वन को, मतलब इस कांस्टेंट को लेफ्ट साइड लाना। क्या ये बात याद है आपको? ये बात याद है? ओके ओके। तो ये किस फॉर्म में आ चुका है? ये इस फॉर्म में आ चुका है। याद आया? और किस पॉइंट से लेना है आपको? 0,0, दैट इज ओरिजिन। क्या अब हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से निकालेंगे। चलो देखो क्या करते हैं हम। P इज इक्वल टू क्या आएगा, नीचे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ए कितना है, 1/a, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब आप ये मत बोलना सर होल स्क्वायर लिखना है ए का बी का। हाँ भाई, 1/a का लिखोगे तो 1 का तो होता ही है 1। ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हैं हम, इक्वेशन लिखेंगे और x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे भी 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये क्या आएगा, 0 -1। ये बात क्लियर हुई या नहीं? हो गई? तो ये पूरा का पूरा सौदा क्या है, ये 1 हो गया, बस सिंपल। ये ऊपर का पार्ट 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/√1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। और अब मैं, कौन है यार, अभी आया लगता कोई, लो जी अभी आ रहे हैं, कृष्णन। हाँ भाई कृष्णन, कृष्णन कहाँ थे? ये बड़ा बढ़िया है यार। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? आप रहते कहाँ हो? अंदर रहते हो? चलो ठीक है, मान लेता हूँ भाई, नेटवर्क का ऐसा, चलो ओके, जाने, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं, आप रोज टाइम पे आते हो, आज नहीं आ पाए तो मैं आपको डांट नहीं रहा था, मत समझो, ठीक है। हाँ जी, अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इधर पी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, 1 1 ही रहेगा और इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर सिंपली। अब एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ, इस पूरे को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ। तो अभी आपके पास यहाँ क्या बचेगा, क्या हो गया यार, इसको बड़ा नहीं किया यार मैंने, अरे यार ये क्या हो गया, जगह नहीं बची मेरे पास। चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ जी, तो अभी क्या हो जाएगा, ये एक तरफ 1+a स्क्वायर 1+b स्क्वायर इज इक्वल टू 1+p स्क्वायर। कुछ लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ यार, उसको इक्वेशन बना बनू के ना फालतू में अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो सिंपल तरीका है, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा।
किसी को कोई समझ में नहीं आ रही तो प्लीज बताओ। अली तुम्हें क्लियर है? अली बढ़िया क्लियर हो गया। तुम्हारे यहाँ क्लास हो रही है, स्कूल में हो रही है क्लास? अच्छा अच्छा, अभी फॉर्मूला कराया, वेरी गुड। तो आप लोगों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है ना क्लास में? अब तो हम आगे हो गए हैं तुम्हारे स्कूल में, तो बता पा रहे हो? अच्छा, ये सम ऐसे ही कराया, दूसरे तरीके से कराया? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया ना? ओके। ये वाला सम आता है कि नहीं आपको? ये वाला सम आता है कि नहीं, बोलो। नहीं, मुझे उनसे नहीं पूछना है जिनको आता है, मुझे उनसे पूछना है जिनको नहीं आता है। आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं आता? याद रखना, मैं अभी जो टेस्ट लेने वाला, मैंने बोला है ना इसके लिए टेस्ट होगा अभी, तो ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा अभी से, देख लो डिक्लेयर कर दे रहा हूं पहले ही, ठीक है? ये इन दोनों में से एक रहेगा या ऐसा रहेगा, एक एंगल भी पूछूंगा। भाई आप लोग पूछ नहीं रहे हो, क्या आप 16th क्वेश्चन कर पाएंगे? मैडम ने कराया आपको आज? ओके कोई बात नहीं। आप में से कोई बोलेगा ये 16 सम कर लिया है? अरे हाँ, एक और डाउट था भाई तुम्हारा, अंशुल, ये भी था शायद, नहीं कर पाए? अच्छा जी, भाई ऐसा है, अगर कर नहीं पा रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो अभी मैं वो जानने की कोशिश करूंगा कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। मैं ये भी मेरा कंसर्न है, ये जानने की कोशिश करना कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है, मेरा स्टूडेंट क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाता। तो चलो पहले मैं क्वेश्चन को सिखाता हूं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये लाइन है और ओरिजिन से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। चलो हम प्रैक्टिकल करेंगे। कोई लाइन है ऐसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैसे देखा जाए तो ऐसे बनेगी ये, अगर m पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगी, ठीक है ना? अगर m पॉजिटिव है तो, क्या बोला था भाई, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y is equal to mx plus c meets it at the point -1, 2। -1, 2 पे ये मिलता है। तो पहले -1, 2 देखेंगे ये कहाँ है। -1, -1, 2 ये रहा। हमें नहीं मालूम ना इक्वेशन कैसी है। तो अभी साफ साफ पता चल रहा है कि वो जो परपेंडिकुलर है भाई वो यहां मिल रहा है ना। ध्यान देना भाई सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। भाई इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के ऊपर ओरिजिन से, भाई सभी लोग प्लीज, जिसको नहीं आया है, मैं उस बच्चे को बड़ा डेयरफुल समझता हूं जो बच्चा ओपन बोलता है सबके सामने, सर मेरी समझ में नहीं आया, आप समझाइए दोबारा, मैं समझूंगा। बड़े डेयर की बात है ये, लोग चुपचाप बैठ रहे थे, उनको नहीं आता समझ में तो भी नहीं पूछते। ओरिजिन से शुरू होके -1, देखो ये -1 है और ये 2 है y एक्सिस के ऊपर, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ। ये रहा भाई आपका -1, 2। इस -1, 2 पे एक लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है, और जिसके ऊपर अगर मैं, चलो इस परपेंडिकुलर को मैं कलर बदल देता हूं। ये रहा परपेंडिकुलर भाई, ये रहा ग्रीन वाला, एक मिनट, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर है तो मुझे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन डालनी पड़ेगी। ये लो भाई, ये रहा आपका एम स्लोप। आप में से कितने लोग हैं जो प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि आखिर एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या? आप में से सबको समझ में आ रहा है भाई? अरे बाकी लोग भी बोलो यार, नूपुर
अभी कभी समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा, है ना? कि भाई 0 0 से इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आने पे हमको ये लाइन मिलती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आगे क्या बोलता है सुनो, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस मीट्स इट एट द पॉइंट -1, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। अब आप इसका m और c की वैल्यू बताओ, m और c की वैल्यू क्या होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं, m की वैल्यू बता सकते हैं? हाँ भाई m मुझे पता है। अरे बाकी लोग को भी बताने दो भाई। महक बताओ, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे वो बताओ, कितना है वो मुझे मतलब नहीं है, कैसे बताओगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मान लो ये ओ और पी है, मान लो ये, तो स्लोप ऑफ पी, स्लोप ऑफ ओ पी, स्लोप ऑफ ओ पी क्या होगा भाई? 2 - 0 डिवाइड बाई -1 - 0, कितना आएगा? -2। कितना आया भाई स्लोप ऑफ ओपी? -2 आया, वेरी गुड। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? हाँ तो मैं बता तो दिया हूं, माइनस करके रेसिप्रोकल कर दिया करो। तो स्लोप इसका कुछ नाम रख दो भाई, ए बी रख दो, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? 1/2। पहले तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 आ गया। लो जी, अभी आपके पास, अभी आपके, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना, अभी आपके पास m आ चुका है, स्लोप मिल गया। अब एक काम करो, y और सॉरी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपको इक्वेशन चाहिए। अगर आपके पास इक्वेशन है तो स्लोप भी पता चल जाएगा, सी भी पता चल जाएगा। अगर अभी देखा जाए, अगर अभी देखा जाए तो हमें m तो मिल गया, हाफ है, c कैसे मिलेगा? एनीबॉडी? क्या पुट करोगे वैल्यू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही सही बोल रहे हो। ये मतलब ये ध्यान देना भाई, नूपुर ने जो बोला बहुत सही बोला है। कहने का मतलब जो लाइन है हमारी, जिसका m की जगह पे स्लोप मैं हाफ लिखूंगा, तो ये लाइन, इस लाइन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। -1, इसको सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को। अगर ये लाइन है तो इसका मतलब ये इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक काम करो, बिल्कुल नूपुर ने सही बताया, y की जगह 2 लिख दो, हाफ, x की जगह -1 लिख दो। अब आपका c मिल जाएगा। देखो कितना होता है, एलसीएम ले लो, ये 4 हो जाएगा, ये -1 रहेगा, ये +2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, 2c, सॉरी। तो कितना हो गया? 5 = 2c। तो c = कितना आ रहा है भाई? 5/2 आ रहा है। अच्छा, एक तरीका, ये तो एक तरीका हो गया। और नहीं तो आप डायरेक्ट, आपको जो मैंने सिखाया है भाई, इस लाइन, एक मिनट, इस लाइन का स्लोप आपको मिल गया, कितना है? ये हाफ है। पॉइंट आपको पता ही है कि -1, 2 से पास हो रहा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखो ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी? y - 2 = m x माइनस, तो x + 1 हो जाएगा, है ना? तो अब ये क्या हो जाएगा? y की, सॉरी, m की जगह क्या लिखेंगे? हाफ x + 1। अब इसको क्या करेंगे? 2 ले लो इधर, 2y - 4 = x + 1। कितना हो जाएगा भाई? 2y = 4 राइट साइड ले लो तो हो जाएगा x + 5।
2 से डिवाइड कर दो। अब आपको क्या मिलता है देखो, हाफ एक्स प्लस 5/2। अब आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे भी आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। m भी मिल गया आपको और साथ में ये c भी मिल गया। दोनों तरीके से करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इक्वेशन लिख के उसको सेटिस्फाई करा के c निकाल सकते हो, और नहीं तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप लोग जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म से ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करके m और c की वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। बोलो आपकी समझ में नहीं आया? देखो कॉन्सेप्ट, जो बच्चा कॉन्सेप्ट को सीख लिया ना कि स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने जो अभी क्वेश्चन कराए आप इसको समझ पाए कि नहीं, इसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। हमने जितने भी फॉर्मूले यूज किए अभी तक, जो पढ़ा हमने, सभी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है सबको? किसी को किसी तरह का डाउट, कुछ भी मन में आए शंका, तो मुझे बताओ सर नहीं आ रहा समझ में, तो मैं उस पर फिर विचार करूं, देखूं क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि इस बच्चे के 2 सवाल थे, एक तो मुझे भूल गया था, मैं अभी अचानक याद आ गया कि हाँ भाई ये वाला भी था, ये भी था। ये कर लोगे 17? अच्छा क्वेश्चन है ये। आप में से कितने लोग हैं जो 17 क्वेश्चन नहीं किए? सबने किया? अरे बोलो। अच्छा रुको, फिर अब मैं पूछता हूँ, क्या नाम, किससे पूछूं? अमन चौधरी। अच्छा अमन चौधरी ने नहीं किया। अरे यार, तो इतनी देर से यही तो पूछ रहा था, तो बताओ ना यार, खुल के बात करो, किसने किसने नहीं किया? मैंने कौन भाई? हाँ, त्रिविक्रम। ओके, तुम्हारे यहाँ हो रहा, तुम्हारे यहाँ पढ़ा दिया गया है? ओके। अच्छा, ये जो जैसे आपने जोशी सर के यहाँ के बताया था कि कुछ नेट का और कुछ ये सब प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ फेस करते हो क्या? समझा देता हूँ, आप लोग समझने के लिए तैयार हो जाओ। 17th क्वेश्चन क्या बोलता है ये, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इन द ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से देखना भाई सभी लोग, आप लोग थोड़ा ट्राइंगल बड़ा बनाना, अच्छा रहेगा। ए बी सी, मान लो ये ए बी सी ऐसा है, 2,3 है ये, 4 -1 है ये, 1,2 है। ध्यान देना अभी सभी लोग। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड का मतलब समझ रहे हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। बहुत ध्यान से देखो, समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब ए पॉइंट से, एक मिनट मैं थोड़ा कलर बदल दूं तो अच्छा रहेगा। ए पॉइंट से मैं एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं। एल्टीट्यूड का मतलब समझते हो ना? ये परपेंडिकुलर है, याद रखना, बाइसेक्टर नहीं बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोला है, ओनली एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर है, बस। हो सकता है राइट साइड में ज्यादा हो या लेफ्ट साइड में, हमें नहीं पता। आगे क्या बोलता है, तो इसकी लेंथ बताना है। ये मान लो इसका नाम, ये डी मैंने रख दिया, इसका नाम डी, तो एडी की लेंथ बतानी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। ओके, और साथ में इसकी इक्वेशन बतानी है। तो बहुत ध्यान से देखना, जब हमें ये पता है ये परपेंडिकुलर है, लेकिन दुर्भाग्य हमें डी नहीं पता कितना है। डी हम नहीं जानते, बात को ध्यान से सुनना, डी को हम बिल्कुल भी नहीं जानते। तो फिर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? अगर हमें ये इक्वेशन पता हो, ये इक्वेशन पता है और ये पॉइंट पता है, लो जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाएगा। बोलो, अरे बोलो यार। लेकिन उसने सिर्फ यही इक्वेशन नहीं बतानी है,
ए डी की इक्वेशन भी बतानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताना है। तो भाई अब एक चीज बताओ मुझे, मैं बी सी, ध्यान देना भाई, बी सी की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे क्या क्या गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। क्या करोगे इक्वेशन बनाने के लिए, आपके पास स्लोप है, स्लोप निकाल लो। स्लोप कितना होगा भाई, स्लोप होगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 1 - 4, सो 3 बाई -3 दैट इज -1। लो जी, बीसी का स्लोप मुझे मिल गया -1। तो अभी आप स्लोप एडी का क्या बोलोगे आप, +1 बस। और रह गई बात इक्वेशन निकालने की, तो ये लाइन यहां से क्रॉस होके जा रही है 2,3 से, तो 2,3 मेरे पास पॉइंट है और 1 स्लोप है, तो मैं इक्वेशन निकाल लूंगा। तो मुझे इक्वेशन ऑफ दिस एल्टीट्यूड भी मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड मिल गया, और इक्वेशन ऑफ बीसी भी मिल गया, जिसके ऊपर एल्टीट्यूड बन रहा है वो भी मिल गया। अब बची बात लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर करना है, ऊपर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी बताएंगे आप लोग, जहां मैं गोलधारा डाल रहा हूं, ये कौन सी इक्वेशन होगी, हाँ बीसी होगी, कहीं एडी मत चिपका देना भाई, ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइन, बी केयरफुल, यही ध्यान रखना है बस। क्या आप बता सकते हो कि आप कर लोगे, बोलो भाई, आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या आप कर सकते हो क्वेश्चन। तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे अभी के अभी। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता था, किसी की आवाज आई थी। हर्ष तुमने बोला क्या कुछ, तो चलो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद, हाँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करो। आप कैसे लिखना है आपको, ओके। तो हमें ये शो करना है, दोबारा से बोल देता हूँ, ये शो करना है, पहली इक्वेशन है आपकी x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k sin 2 थीटा, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है। सेम वे दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन q है। फिर बोलता है अगर ये कंडीशन है तो फिर पी स्क्वायर और प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रूव करो। पहले तो ये बताओ आप लोग सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई, क्वेश्चन क्लियर है सबको, अच्छी बात है। दोबारा बता दूं और अच्छे से बताता हूं, चलो। क्या इस इक्वेशन को देख के आप एक काम कर रहा हूं भाई, मैं एक स्टेप लिखना था मुझे, चलो यही लिख देता हूं, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो क्लियर है। एक मिनट यार, मिट क्यों नहीं रहा यार ये, ओके ये 0 होगा। सेम वे ये क्या होगा, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के इक्वल टू 0, ऐसा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताने के लिए आपको एक चीज बता सकते हो आप, अगर यहाँ y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन में बनेगा, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, आप देखोगे थोड़ा मजा आएगा। अरे टेढ़ा क्यों बन रहा है यार, अरे अब और टेढ़ा बन रहा है। अरे क्या हो गया इसको,
चलो ध्यान देना भाई सभी लोग, क्या आप बता सकते हो इसका जो स्लोप होगा, आप देख के देखो, आपको देख के सोचना है। तो अगर मैं इस y वाले को राइट साइड में लेके चला जाऊं तो मुझे स्लोप साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका स्लोप क्या होगा, x का कोफिशिएंट ये है, डिवाइडेड बाई इससे हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव। नेगेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये पॉजिटिव होगा। तो मान लो ये लाइन ऐसी है, एक मिनट यार, ये पॉजिटिव है तो ऐसी है, तो इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है p। बात समझ में आई? और इस वाली लाइन को अगर ध्यान से देखो तो इसका जो स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव आएगा तो मान लो इस साइड में बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा मान लो। और चलो मैं इसका कलर बदल देता हूं, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो q होगा ये। और ये वाली लाइन ये वाली है, और ये वाली लाइन ये वाली है। पहले बताओ प्रैक्टिकली बात समझ में आई कि नहीं? आपको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं कि आप ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए आखिर हो क्या रहा है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। नहीं तो मैं चुपचाप यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो p बताया गया है, मैं ऐसे p लिखूंगा, और फिर क्या लिखूंगा बताओ, यहाँ पे ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिख दूंगा, और x की जगह क्या लिखूंगा 0, y की जगह क्या लिखूंगा 0। तो मेरे पास क्या बचेगा, -k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट क्या है cos, तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। यहां तक का आपको कोई तकलीफ? नो। तो आपको p क्या होगा, अभी जरा गौर से देखो, इसका मॉडुलस हटाओगे तो नेगेटिव खत्म, तो बचता है k cos थीटा, सॉरी k cos 2 थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो अभी आपके पास k की वैल्यू ये आ गई। किसी को किसी तरह का डाउट शक है तो प्लीज बताओ। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करना, कुछ बच्चों को मैंने देखा है जिन्होंने सवाल करके दिखाया, वो सेक और कॉसेक में ही लेके चल पड़े हैं। अगर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो तो बड़ा मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा, चलो बताता हूं। ये सेक है, सेक क्या होता है 1/cos। अरे बोलो भाई, कॉसेक क्या होता है 1/sin। क्या है, सही है? ओके, एलसीएम ले लो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो क्या आएगा यहाँ पे के साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा तो 0 के साथ खत्म हो जाएगा, ये वाली लाइन मेरे पास बच जाएगी, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। यहाँ पे आपको एक ट्रिक अपनानी है, ध्यान से सुन लो सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। आपको P जो है वो 2 थीटा की फॉर्म में है। यहाँ आप हाँ, यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, के साइन थीटा कॉस थीटा। एक मिनट भाई, कंजूसी नहीं करेंगे, राइट साइड में बहुत जगह है, ऐसा बनेगा। तो आप बता सकते हो 2
2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? बस हो गया, आपने किला जीत लिया। हाफ के साइन 2 थीटा, ये तो आपका है इक्वेशन इक्वल टू 0। अब जब इक्वेशन ये है तो अब आपका क्यू क्या बनेगा भाई? क्यू तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया हुआ है ना? और फिर अभी आपका कोफिशिएंट बताइए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? साइन, यहाँ देख लो भाई, एक्स का कोफिशिएंट साइन थीटा और वाई का कोफिशिएंट कॉस थीटा। तो चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका रूट, ये बात में कोई डाउट? और ऊपर क्या मिलेगा आपको? हाफ के साइन 2 थीटा। अगर किसी को किसी तरह का डाउट है तो प्लीज पूछो। अगर गलती आपसे होगी तो यही होगी, अगर कोई भी गलती होगी तो यही होगी, बस इसके अलावा आपकी कोई गलती नहीं होने वाली है। ये आपको मिल जाएगा हाफ के साइन 2 थीटा, दैट्स इट। ये आपको P की वैल्यू निकाल दी मैंने, Q की वैल्यू निकाल दी, दैट्स इट। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में कुछ बोला था उसने, कहाँ ये था P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। तो चलो देखते हैं क्या है। P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, यहां से मैं चलूंगा और इक्वल टू के स्क्वायर प्रूव करना है मुझे, कोई बात नहीं। मैं पहले अभी क्या लिखूंगा? P स्क्वायर, P क्या है भाई? P क्या निकाला था मैंने अभी? के कॉस 2 थीटा, ठीक है ना? P हमारा क्या था? के कॉस 2 थीटा। चलो, के कॉस 2 थीटा, और लेकिन स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर भी लगा दो, प्लस 4। अभी अभी क्यू निकाला हमने, क्यू क्या निकाला है भाई? कुछ हाफ था, के था और साइन 2 थीटा था, ये तो अभी याद ही है, और उसका स्क्वायर। भाई सब लोग खामोश हो यार, हेलो, सब लोग देख रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? मैं डर जाता हूँ यार, पता नहीं किस सुनाई भी दे रहा है कि नहीं। कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे ध्यान रखना 2 और स्क्वायर में फर्क है, ये 2 ऊपर लिखना थोड़ा सा। कुछ बच्चे क्या है, 2 इस दोनों 2 में फर्क नहीं समझते। प्लस 4 तो बाहर है, कहीं 4 का 16 मत लिख देना, 4 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है? 4 क्योंकि बाहर है स्क्वायर से, क्योंकि क्यू का स्क्वायर है, नॉट 4Q स्क्वायर, तो 4 का 4 ही रहेगा। अब ये अंदर है ब्रैकेट के अंदर, जितना भी उस पूरे का स्क्वायर है, तो अभी क्या करेंगे? हाफ का क्या लिखेंगे? 1/4, के का लिखेंगे के स्क्वायर, और साइन 2 का लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहां तक किसी को क्या कोई डाउट? ये 4 से 4 गया, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, के स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ मिलता है मुझे कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो आपने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो अभी आपका इज इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। बहुत ही पेशेंस से, अच्छे से, आराम से करना। पहले बताओ, आप में से कितने लोगों ने अभी सीखा है? अच्छे से सीख गए? अरे यार, दबी हुई आवाज में बोलते हो। अगर अभी सीखे हो तो एक काम करो, अपनी नोटबुक में फिर से करो। पहले मैं दिखा दूं क्या कैसे कैसे मैंने किया है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। भाई यहाँ पे 2 थीटा है और इसमें 2 थीटा वगैरह कुछ नहीं है, तो 2 थीटा है तो ये पहली इक्वेशन तो बड़े आराम से बनती है, पी डिस्टेंस बड़े आराम से हमको मिल जाता है, ये वाला ध्यान देना भाई। और दूसरे वाले क्यू के केस में क्या है?
क्यू के केस में पहले तो एलसीएम ले लो, और ये के साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा आएगा एलसीएम लेने के बाद, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा। कहाँ गया यार, ये साइन 2 थीटा की फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस निकल आएगा क्यू। देख लो भाई सभी लोग प्लीज, ये आपका क्यू मिल गया। और फिर वो एलएचएस में पूछ रहा है ना पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, तो इनकी वैल्यूज को डाल दो जो अभी अभी आपने निकाली है, और निकालने के बाद आपको के स्क्वायर मिल जाएगा। देखो ये इस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा, कल भी शायद मैंने बताया था, आज फिर से बोल रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जैसा क्वेश्चन देखे हो ना अभी आप, इसका एक बड़ा भाई भी है, चलो उसको दिखा देता हूं मैं आपको। इसका बड़ा भैया जो है वो भी करना है आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज। प्रशांत भार्गव, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे कुछ प्रकार कैसी है इनको बताओ बच्चों को। भार्गव क्या किया है, हेलो, छोड़ दिया। हाँ मुझे आवाज आ रही है, बोलो। हाँ आ रही है, बोलो। मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही। अच्छी बात है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कराया गया, ओके। आप लोगों के स्कूल का क्या है भाई, लेकिन मैं करवाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं तो करवाऊंगा। ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन फिर से देख लो। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स, इसमें ओरिजिन नहीं है, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से टू द लाइन, ये लाइन है। अगर दो अलग अलग पॉइंट है, ध्यान देना यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, अलग अलग पॉइंट से आपको उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। मान लो एक यहाँ से डाला गया है और एक कहीं और से डाला गया, मान लो इधर से परपेंडिकुलर डाला गया, तो क्या बोलता है यहाँ पे कि जो इनके प्रोडक्ट होंगे, मान लो पी क्यू है, तो P इंटू क्यू इनका प्रोडक्ट है, कितना आना चाहिए, बी स्क्वायर। ये आपको बताना है कि दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बी स्क्वायर के बराबर है। और मैं आज आपके लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ कि खूब बढ़िया से करना, पता नहीं कर पाओगे कि नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ मैं ही आपको समझाऊंगा। तो ये इस सवाल से आप लोग परहेज नहीं करेंगे, ठीक है। 24वां सवाल सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे। 24th क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे। पढ़ो बस, और कुछ नहीं करना, सिंपली। इस क्वेश्चन को देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए जंक्शन, मतलब क्रॉसिंग, रोड की क्रॉसिंग हो रही है, ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है, ये दो रास्ते हैं समझ लो, ठीक है। वो चौरस्ता है, पता नहीं कैसा है, उसने कुछ नहीं बताया कि दोनों 90 डिग्री पे, ऐसा कुछ बता नहीं रहा है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये दो इक्वेशन से वो पाथ रिप्रेजेंट करता है। वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज, मतलब वो किसी और पाथ पे खड़ा हुआ है, मतलब ऐसा है भाई, ध्यान दो, ऐसा है कुछ, ये जंक्शन है, ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए जंक्शन, वो पर्सन यहाँ खड़ा है, ध्यान दो भाई सभी लोग, वो पर्सन इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ, तो एक की इक्वेशन ये बना देना और एक ही हो गई, ओके। वांट्स टू रीच द पाथ, एक और पाथ पे पहुंचना चाहता है,
हुज इक्वेशन इज दिस इन द लीस्ट टाइम। अच्छा, इन द लीस्ट टाइम पहुंचने का मतलब क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर। इन द लीस्ट टाइम फाइंड इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो वो पाथ बताओ, वो इक्वेशन बताओ जिससे उसको फॉलो करना। बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको। तो एक इक्वेशन ये, हाँ यस, हाँ बिल्कुल, और बढ़िया से रिपीट करूंगा यार, दोबारा रिपीट करूंगा बढ़िया से और अच्छे से करूंगा। चलो यहां करता हूं पावर पॉइंट पे, और अच्छा है, और अच्छा लगेगा आपको। क्या बोल रहा है ये? बहुत ध्यान से देखना भाई। मान लो ये दो पाथ है, ठीक है, ये क्रॉस रोड है, यहाँ पे क्रॉसिंग है ये। एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, और एक और पाथ है भाई, ये वाला। एक मिनट, ये पाथ है ब्लू वाला। ये आदमी यहाँ से ब्लू वाले पाथ पे आना चाहता है। अरे कहाँ चला गया? हाँ, ये आदमी यहां से यहां आना चाहता है। इसकी इक्वेशन गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है, इसकी भी इक्वेशन गिवन है। आपने देखा होगा 3 इक्वेशन गिवन है। बात को समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? अब वो पूछता है कि लीस्ट डिस्टेंस अगर फॉलो करना है तो यहां से यहां तक आने में, भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इस वाला जो पाथ फॉलो करेगा, मतलब ये जो पाथ फॉलो करेगा, इसकी इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो अब ध्यान देना भाई, सबसे पहले नूपुर बता, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? नूपुर दिमाग लगाओ और बताओ कौन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अरे आता है तो बोलो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं यार, फांसी थोड़ी लग रही है। ऐसे बोल दिया करो, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ भाई, बच्चे पहले तो मैं जो बोल रहा हूँ सबसे पहले क्या करना है, जिस बच्चे ने बता दिया ना सबसे पहले क्या करना, मैं समझता हूँ उसको सब समझ में आ गया। एक मिनट, कृष्णन बताएगा। कृष्णन बोल भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट निकालना है। और दोनों इक्वेशन आपको पता है। ये कौन बता रहा है? ये कृष्णन। बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्रॉसिंग मतलब क्रॉस जहां करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। रुको मैं दोनों इक्वेशन दिखा दूं आपको। कौन सी है दोनों इक्वेशन शुरू की? ये वाली और ये वाली। कैसे निकालते हैं? कोई किसी को डाउट है? मुझे मालूम है कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे तो नहीं आता। अरे यार 10th क्लास में एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालते थे? अरे बोलो। तो वही तो करना है। एक मिनट भाई। हाँ, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। लो जी ऐसा है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या बन जाएगा ये बन गया 6x माइनस 9y इज इक्वल टू -12। 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। हेलो जी, माइनस किया तो ये गया, ये माइनस किया तो कितना आ गया? 8 और 9 17 -17y इक्वल टू -22। तो y इक्वल टू क्या आया? -22/17। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू रख दो।
x की वैल्यू मिल जाएगा। अब तो ये 10th वाली चीजें भी सिखाऊं क्या यार? अब 10th वाली चीजें भी सिखाऊं क्या? सुनो भाई सुनो, ये पॉइंट जैसे आपको अभी अभी निकला, x की वैल्यू मैंने नहीं निकाला लेकिन मैंने y की निकाला, -17/22 ऐसा कुछ आया। y की निकाल के यहाँ लिख लेना, छोड़ दो अभी। अब आप मुझे बताओ, इस पॉइंट से इस इक्वेशन पे आना चाहता है, इस वाले पाथ पे आना चाहता है, तो ये तो इक्वेशन हो गई और ये पॉइंट हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलता है पता है आपको? बोलो। लेकिन हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें निकालना नहीं है। क्या पूछा, क्या है भाई? तो मैंने देखा ही नहीं। इन द लिस्ट टाइम फाइंड इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। जिस पाथ को फॉलो करेगा उसकी इक्वेशन बतानी है भाई। तो रुको, अभी इक्वेशन किसकी बतानी है पता है? आप बता सकते हो किसकी भी निकालनी है? ओपी, ओपी, ये वाला ओपी है जो। तो आप एक चीज बताएंगे मुझे, जिस परपेंडिकुलर से यहाँ पे ये वाली इक्वेशन तो गिवन है, ये हमको देगा स्लोप। तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल, नेगेटिव ऑफ। अरे नहीं समझ रहे क्या यार? ये वाली लाइन जिस पे ऊपर मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूं, इसकी इक्वेशन तो आपको दी हुई है। इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप निकालने के बाद ये वाला इसने क्लियर बोला हुआ है परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप मिल गया। और इसका एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप अभी इक्वेशन निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो अच्छी बात है। ओके ओके ओके, ये भी आप ट्राई करना, ठीक है? जो भी है ये भी ट्राई करना, अच्छे हैं ये भी। ये बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखा जाए तो। देखो, अगर आपने मिसलेनियस अच्छे से कर लिया तो मैं गारंटी से ठोक के बोल सकता हूं कि आपने स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा सीखा है। आप लोग इस दिमाग से निकाल दो कि एग्जाम में आएगा कि नहीं, भाड़ में गया एग्जाम आएगा कि नहीं, मुझे आपकी नॉलेज से मतलब है। देखो क्वेश्चन क्या है ये, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइंस एंड दिस एंड दिस। बहुत ध्यान से देखो, मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन। ये भाई दो लाइन है, ये दो, जरा गौर से देखो, इनके कोफिशिएंट 9 और 6 है, यहाँ 3 एंड 2 है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो लाइनें हैं और दो की दोनों क्या हैं भाई? ऐसे हैं, ऐसे। अब आप लोग एक चीज बता सकते हो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात जो बोलने जा रहा हूं वही है जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं। या तो आप इसको ऐसे ऐसे बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कैसे ही बनाओ मुझे, क्योंकि क्या दिख रहा है, वाई को अगर मैं यहाँ रखूंगा एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ध्यान जानबूझ के ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाए हैं, ठीक है? ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाए हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से देखना क्या बोल रहा है ये, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इनके दोनों के पैरेलल भी है वो, ठीक है ना? लेकिन उसने क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन। अब एक चीज बताओ, इक्विडिस्टेंस अगर कोई लाइन होगी तो क्या वो पैरेलल नहीं होगी? बोलो, पैरेलल होगी ना। रुको एक मिनट, और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कोई लाइन में पैरेलल के अलावा खींचता हूँ, कुछ भी खींचता हूँ, पैरेलल के अलावा खींचता हूँ, कुछ भी अगर मैं खींच दूंगा, ऐसे खींच दूं मान लो, तो इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे यार? कहाँ से मेजर करो? इक्वी डिस्टेंस वैसे ही नहीं होगा कहीं भी, कहीं से भी। वो एक और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि भैया वो लाइन इन दोनों के बीच में से जाए और इसका जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो, इधर से इधर, इधर से इधर। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये फिगर आई होप समझ में आ गया होगा फिगर। रुको अभी, रुको 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 रुको,
एक मिनट काम कर लेना, तुम्हें और मजा आ जाएगा। ये 9x प्लस 6y माइनस 7 है, इन भाई साहब को भी इसी फॉर्म में लेके आओ। 9x, कल बताया था ना मैंने, 3 से मल्टीप्लाई सबको सबको करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? अरे बोलो यार। हाँ 3 से मल्टीप्लाई, अरे इसको तो मैंने किया ही नहीं, क्या कर रहा हूं मैं। तो एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक और पैरेलल लाइन जो बनेगी, क्या उस वो इक्वेशन ऐसी नहीं होगी, 9x प्लस 6y प्लस के इक्वल टू 0? बोलो। और हमें ये साफ साफ पता चल रहा है भाई, के का बस के ही हमको नहीं पता है, के हमको नहीं पता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, के तो बेशक नहीं पता, लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी है कि वो दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस है। मतलब अगर ये वाली लाइन बनती है तो इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो मैं काम करता हूं, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन का डिस्टेंस और इस वाली लाइन से इस वाली का डिस्टेंस मैं निकालूंगा। तो डिस्टेंस कितना होता है भाई पैरेलल का, C1 माइनस C2 बाई, याद करो क्या आएगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और एक चीज और, क्योंकि मैंने दोनों के बराबर कर दिए हैं तो दोनों तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। तो अब मेरे पास क्या बचता है, ले देके अब एक काम करूंगा, मैं सीधे सीधे यहाँ वैल्यू डालूंगा, सीधे सीधे वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं ये दो रेड वाले जो 9 कन्वर्ट किया हूँ ना, इनको दे देता हूँ। तो इसका आ जाएगा 18 माइनस के, करेक्ट? बोलो भाई। एक आएगा 18 माइनस के, ऊपर मॉडुलस। दूसरा वाला क्या आएगा, के प्लस 7, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, के प्लस 7, लो जी। और सामने तो सबके वही आना है, 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट। इधर भी वही आना है, एक मिनट, इधर भी वही आना है, 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब देखो बड़े आराम से हो रहा है, ये कैंसिल। और जब इक्वी डिस्टेंस है तो 18 माइनस के इज इक्वल टू के प्लस 7। के को इधर ला लो तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 18 में से 7 गए कितना हुआ, 11। तो k इज इक्वल टू 11/2। जरा देखो यार कितना आता है, ये इक्वेशन क्या बनती है, 9x प्लस 6y प्लस 11/2 इज इक्वल टू 0। जरा देखो, या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। कौन सा आंसर आ रहा है, 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें क्या समझाऊं, सारे बेसिक्स तो आपने सीखे हुए हैं, सारे बेसिक्स तो आपने सीखे हुए हैं। मैंने क्या किया बताओ, आज मैंने क्या स्पेशल किया बताओ, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई बेसिक मुझे आज आपको सिखाना नहीं पड़ा। जो कल मैंने बेसिक सिखाए थे उसी के बेस सारे सवाल हो रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। हाँ हाँ, क्या की, आई एम नॉट गेटिंग। हाँ कैसे, एक मिनट, C1, हाँ हाँ बात तो सही है, लेकिन क्या है देखो एक चीज बताओ, ये सब पता है कहाँ काम आएगा, जब आप मल्टीपल करोगे, ठीक है ना, जब आप मल्टीपल करोगे यहाँ ये वहां काम आता है। अभी अगर आप ऐसे कर दिए ना तो आपका सर आपको कुछ नहीं देगा, कद्दू दे देगा, कुछ नहीं देगा, मार्क्स काट देगा। अभी तो मैं थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ भाई, आपको फुल 5 में से 5 लाने वाला, 6 में से 6, 4 में से 4 जो लाना है वो आ जाए, इसलिए मैं पूरा पढ़ाता हूँ ध्यान से।
ये तो मल्टीपल के लिए, जो मल्टीपल पढ़ रहा होगा उसको मालूम है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कुछ करना ही नहीं था। ओके, तो आज कुछ सीखे। एक ये सवाल है, धुआं निकाल देता है लोगों का, ये सवाल देख रहे हो। क्वेश्चन क्या है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड एट पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ लेग्स। ये लाइन पहले नहीं थी, ये लाइन पहले नहीं थी। रुको, मेरे पास एक पुरानी बुक है, मैं देखता हूँ भी थी या नहीं। आप लोगों के पास बुक है, उसमें चेक करो। आप लोगों की बुक में देखो भाई, क्या बोल रहा है ये। हाँ चलो ठीक है, ये सवाल इतना मजेदार है, इतना अच्छा कॉन्सेप्चुअल है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे निकलेगा, अदरवाइज इस सवाल को निकालना सबसे मुश्किल काम है। मैं नहीं कराऊंगा आज, मैं कल कराऊंगा। आज करा दिया तो पत्ते खुल जाएंगे, मजा नहीं आएगा। या बोलो आज ही करा दूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड। भाई उसने क्या किया, ध्यान देना भाई सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। एक ये ट्रायंगल, एक ये बन गया, वो रेफरेंस बना है पूरा कोऑर्डिनेट्स के, और इसके मैं पॉइंट्स रख देता हूँ। चलो भाई पॉइंट्स रखता हूँ पहले, तो पॉइंट्स क्या क्या है, 1,3, 1,3, ये रहा 1,3, ये रहा भाई पॉइंट। दूसरा -4,1, -4, 1 2 3 4 1, ये रहा 1। ध्यान देना भाई, प्लीज पे अटेंशन। ये एक लाइन बन गई इन दोनों पॉइंट से, एक क्या पॉइंट था भाई, हाँ 1,3 था, मैं -1 लगा रहा हूँ। 1,3 था पॉइंट, और दूसरा पॉइंट था -4,1, -4,1, ये है पॉइंट। अब ध्यान देना भाई सभी लोग, ये दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स। अब ये बोल रहा है लेग्स की, लेग मतलब कौन से, जो परपेंडिकुलर साइड होती है ऑफ ए ट्राइंगल। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ध्यान से सुनना, कौन सा ट्राइंगल, फाइंड इक्वेशन। अब सबसे पहले तो ये कौन सा ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज बोला, तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, रुको और मजा आएगा, यहाँ पे बताता हूँ और मजा आ जाएगा। क्या था ये, क्या था पॉइंट भाई, ये भूल गया यार मैं। 1,3 -4 1, 1,3, ये 1,3 -4,1, ये रहा पॉइंट। और ये इक्वेशन, ये आपका ये हाइपोटेन्यूज है, ध्यान रखना, ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो इसके राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ध्यान से सुनना सभी लोग, पे अटेंशन प्लीज, इसका राइट एंगल साइड की इक्वेशन बतानी है। अब सीधी सी बात है, मेरे पास एक तरीका है बहुत बढ़िया भाई, 1 पे है तो 1 से एक ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, 1 मिनट, ये ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, और ये कितना, ये भी 1 है, तो ये इसके ऊपर ड्रॉ हो जाएगा ये। तो ये लाइनें तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि भाई ये, इसकी इक्वेशन मैं बना सकता हूँ। भाई ये कितना है, बोलो बोलो, ये इक्वेशन कौन सी है, बोलो, ये इक्वेशन है y = 1, एम आई राइट, है ना। और ये इक्वेशन क्या है, x = 1, है ना, ठीक है। तो भैया ये कौन बताया कि इधर ही बनेगा, है, ये कौन बताया, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। तो अब बोलो, बोलो, क्या ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। अब ये क्या बन गया, x = -4,
क्या नाम था? और ये क्या है भाई? x इज इक्वल टू क्या है ये? सॉरी, ये क्या? y इज इक्वल टू कितना है? 3। y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, और क्या क्या निकाला आपने? x इज इक्वल टू 1, और क्या क्या था? y इज इक्वल टू 1। कितनी इक्वेशन मिल गई आपको? 4। आंसर देखो जरा एक बार। क्या 0? हाँ, आंसर क्या है भाई? एक मिनट, मैं भी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 है तो सही। तो क्या सही हो गया? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 है, ओके। और कौन सी एक्सरसाइज है भाई? ये 10 है ना शायद। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, बस एक ही लिखा हुआ है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ये बात सही है? क्या ये क्वेश्चन सही है? बोलो। मैं बोलता हूं नो, नहीं सही। हाँ, जो आंसर लिखा है वो एक आंसर सही है। क्या आप मुझे बता सकते हो इसके ऊपर मैंने जो 2 ट्रायंगल अभी ऐसे बनाए थे, क्या वो गलत थे? क्या है गलत है? क्या है गलत है? क्या इसका हाइपोटेन्यूज नहीं है अभी ये? बोलो। तो क्या मेरा x इज इक्वल टू -4 गलत है? क्या y इज इक्वल टू 3 गलत है? अच्छा चलो, उसने x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 दे के अपना पल्ला झाड़ लिया, ठीक है, ओके। मैंने आपको ये बता दिया, आप कन्विंस हो गए इसमें भी। तो आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा, चलो सर ने तो एक एक्स्ट्रा बताया आंसर, क्या और आंसर नहीं हो सकते? अब यहाँ पे आपका दिमाग चलेगा। अब यहाँ पे आपकी प्रीवियस नॉलेज मुझे चाहिए। देखता हूं कौन बताता है कि हाँ भाई और भी आंसर हो सकते हैं। मजा आएगा। रिकॉर्डिंग कर देता हूँ बंद, मेरा भी टाइम कीमती है। चलो, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था अभी। कौन सी क्लास? ये क्या है? ये क्या है? दोनों पॉइंट क्या है ये? अरे बोलो यार। हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज ऑफ व्हाट? राइट ट्रायंगल। ओके, अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी, मस्त खुल जाएंगी, मस्त खुलेगी आपकी आंखें। कितने राइट ट्रायंगल बनेंगे? कितने राइट ट्रायंगल बनेंगे? कितने लेग्स की इक्वेशन बताएंगे? क्या ये सब के सब राइट ट्रायंगल नहीं है? अरे भाग गया यार। तो क्या वो आंसर सही है? इसमें मल्टीपल आंसर है, बहुत सारे, इनफाइनाइट। लेकिन वही है जो कितनी पूछ रहा है। जब अगर बता x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये भी सही है। x इक्वल टू क्या था भाई इधर से, जो भी था यार मैं भूल गया, -4 था, y इक्वल टू 3 था, ये भी सही है। और मैनी आंसर्स हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। आज बताने के मूड में नहीं था मैं कहा चलो बता ही देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं बताएगा कोई भी आपको, ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, और बहुत से टीचर उसको कराते ही नहीं है, कराते ही नहीं है। चलो ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं इसके क्वेश्चन पहले तो एग्जाम्पल करने के लिए बोलूंगा आपको, ठीक है। थ्योरी पार्ट हो गया है खत्म, थ्योरी बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले मैं दिखा दूं आपको, कहाँ
ये रहा मिसलेनियस, यहाँ से शुरू करता है। तो आप लोगों का होमवर्क आज का है, सबसे पहले तो आप करेंगे सारे के सारे एग्जाम्पल। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में आपको ना उड़ा के रख देते हैं टीचर। एग्जाम्पल को खूब अच्छा सोचेंगे समझेंगे तभी आप वालों को कर पाएंगे। खूब बढ़िया से करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं यार, हम थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन समझेंगे हर चीज को अच्छे से। समझे नहीं तो क्या फायदा। लेकिन हाँ, आज मैं काम ज्यादा दे रहा हूँ आपको, काम मैं ज्यादा दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना। ज्यादा देने का मतलब है कि जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ठीक है। देख लो आपके पास एग्जाम्पल काफी अच्छे अच्छे हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने किया नहीं ना, तो आप कर नहीं पाओगे, प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल में कितने क्वेश्चन है भाई टोटल? मैंने ध्यान नहीं दिया। 5 6, चलो ठीक है। कितना करना पसंद करोगे बोलो? 6 सवाल ये कर लो, और चलो यहाँ से ये 9 तक कर लो। 9 6 15, ठीक है ना। 9 + 6 15 क्वेश्चन आज कर लो, और कल हम इसको तिलांजलि दे देंगे, कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, राइट। लेकिन आप लोग बढ़िया से मजेदार तरीके से करो, मुझे भी अच्छा लगा। और हो सके तो 23rd क्वेश्चन भी कर लेना, ये जरूरी है, कंपल्सरी। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताया ना इस वाली एक्सरसाइज से 23, और पिछली वाली एक्सरसाइज में था ना वो कॉस साइन सेक कॉसेक, इन 2 क्वेश्चन में से एक आएगा। अरे क्या नाम है इसका? प्रशांत। अच्छा, प्रशांत ने तो पहले मना कर दिया कि इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। चलो ठीक है प्रशांत, तुमने इसमें एग्जाम लिखा है प्रशांत?